ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे होते हुए सोनीपत पहुंचे और फिर पहुंचे समालखां और फिर चुलकाना, क्योंकि वहीं तो मिलते हैं हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। जय श्री श्याम। जहां दिया था शीश का दान वही कहलाता है चुलकाना धाम। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया है, मैं आज आ गया हूं चुलकाना धाम में श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मैं भी दर्शन करूंगा, आप सभी को भी कराऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, दर्शन बहुत अच्छे होने वाले। मैं एक बार दर्शन करके आया हूं अंदर, बहुत कम भीड़ है, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, वीडियो ली जा रही है। तो आपको अंदर के भी दर्शन कराऊंगा और पूरा का पूरा चुलकाना धाम दिखाऊंगा। तो साथ ही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक जय श्री श्याम का नारा लगाइएगा। बोलिए जय श्री श्याम। तो अब बिना देरी करते हुए आप सभी को लेके चलता हूँ श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं आ गया हूँ चुलकाना धाम में दर्शन करने के लिए। चुलकाना धाम पड़ता है हरियाणा के पानीपत जिले में। समालखां एक तहसील है, वहाँ पे गांव पड़ता है चुलकाना, जहाँ पर चुलकाना धाम पड़ता है। श्याम बाबा को कलयुग का अवतार भी बोला जाता है। हिस्ट्री बताता हूँ कि कैसे इनका नाम श्याम पड़ा। महाभारत के युद्ध के दौरान जब बर्बरीक जी ने युद्ध में शामिल होने का फैसला लिया तो उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि बर्बरीक तुम उस सेना की तरफ से लड़ोगे जो सेना कमजोर होगी। तो उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि ठीक है माँ, मैं उसी साइड से लड़ूंगा जो सेना कमजोर होगी। जब बर्बरीक युद्ध में शामिल होने जा रहे थे तो वो पूजा कर रहे थे एक स्थान पर। जब वो पूजा कर रहे थे तो कृष्ण भगवान वहां पर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे। तो जब उनकी पूजा संपन्न हुई तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पास खड़े। उन्होंने उनको प्रणाम किया और पूछा कि बताइए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब उन ब्राह्मण देव ने बोला कि मेरे को तुम्हारे से शीश का दान चाहिए। तो बर्बरीक ने बोला कि आप तो ज्ञानी ब्राह्मण लगते हैं और ब्राह्मण कभी भी शीश का दान नहीं मांगते, तो आप क्यों मांग रहे हैं? आप मुझे पूरी बात बताइए, सच सच की क्या बात है। तब कृष्ण भगवान अपने असली स्वरूप में आए और उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि देखो, इस युद्ध को संपन्न करने के लिए हमें एक महाबली के शीश का दान चाहिए और वो महाबली तुम हो। तो श्री कृष्ण तो बर्बरीक भगवान से वादा कर चुके थे, तो इसलिए उन्होंने सारे देवता गण को याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए, अपनी माता को याद करते हुए शीश का दान दिया। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी एक महाबली के शीश का दान जरूरी है। इस धरती पर 3 महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जैसा कि तुम पांडव कुल से हो, तुम्हारे शीश का दान सदैव याद रखा जाएगा। और श्री कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम, मेरे ही स्वरूप के श्याम के नाम से जाने जाओगे। तो आज कलयुग में इनको श्याम के नाम से जाना जाता है और कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। यहाँ पर उन्होंने शीश का दान दिया था, तो यहाँ पर उनका शीश है। कृष्ण भगवान ने उनका शीश धड़ से अलग कर दिया और उस शीश को अमृत से सींचकर जिस स्थान पर रखा गया उसी स्थान को कहते हैं चुलकाना धाम। तो आप सभी ने भी मेरे साथ दर्शन करे चुलकाना धाम के। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ कैसे आना है। उससे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ की बहुत मान्यता है। यहाँ पर जो भी आता है उसकी सारी मान्यता बाबा श्याम पूरी करते हैं। बाहर ही आपको प्रसाद मिल जाता है, गुलाब के फूल मिल जाते हैं, झंडा मिल जाता है और यहाँ पर चूरमे का प्रसाद,
इत्र का प्रसाद श्याम बाबा को अर्पित किया जाता है। और चुलकाना धाम पूरे देश में दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ पर रोज दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साउथ से भी अभी हमें 2 लोग मिले थे। और यहाँ पे आने का बहुत ही आसान रास्ता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल से आते हैं अपने वाहन से, सोनीपत से जब आप एग्जिट लेते हैं वहाँ से 37 किलोमीटर है, जगह पड़ती है समालखां और सड़क पर ही बोर्ड लगे हुए हैं चुलकाना धाम के। वहाँ से आप अंदर आते हैं तो चुलकाना विलेज पड़ेगा, वहीं आपको चुलकाना धाम मिलेगा। अगर आप बाय बस आते हैं तो बस आपको बाहर उतारती है रोड पे और वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाता है। और अगर आप ट्रेन से आते हैं किसी भी राज्य से तो स्टेशन पड़ता है समालखां, वहाँ से भी आपको ऑटो या फिर रिक्शा कुछ भी मिल जाता है, आप वहाँ से बहुत आसानी से आ सकते हैं। और रहने का बहुत अच्छा साधन है। अगर आप रात को यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे अतिथि गृह बना हुआ है, होम स्टे है यहाँ पे, वहाँ पे आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रहने की। पर खाने का आपको अरेंजमेंट खुद करना पड़ता है, बाहर होटल्स है वहाँ पे आप जाके खा सकते हैं। और हर एकादशी को यहाँ पर जागरण होता है चुलकाना धाम में, एवरी एकादशी हर 15 दिन बाद। और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो बहुत खास मानी जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, भव्य मेला लगता है। अगर आप कभी आए तो ज़रूर आइएगा और बहुत अच्छा लगेगा। हमारे को बहुत अच्छे दर्शन हुए आज श्याम बाबा के। तो आज बाबा का बुलावा था तो बाबा ने हमारे को बुलाया, मतलब मेरे को आज दूसरी जगह पे जाना था शूट करने के लिए। प्लान ऐसा बना कि श्याम बाबा ने बुला लिया और मैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आ गया। तो आप सब मेरे साथ बोलिए जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहाँ से आप कैब ले सकते हैं या फिर आप ISBT आ सकते हैं, आनंद विहार या फिर कश्मीरी गेट। वहाँ से आपको बस मिल जाएगी हरियाणा वाली, वो आपको सोनीपत उतारेगी, वहाँ से आप अंदर आ सकते हैं चुलकाना में और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। जय श्री श्याम। बाकी मैं गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं उसको फॉलो करके भी आप आ सकते हैं। बर्बरीक जी में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। और ये वाला जो पीपल का पेड़ है, ये वही पेड़ है जिसके नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक की परीक्षा ली थी। इस पर बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया और उस पत्ते में भी छेद हो गया। तो बोलिए जय श्री श्याम। तो फिर सभी बोलिए एक बार जय श्री श्याम। वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, दर्शन आपको कैसे हुए। मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए आज और मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। बताइए जल्दी जल्दी आप कहाँ से, किस जगह से हैं। अगर आप तो जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, क्या आप चुलकाना धाम आए हैं या नहीं आए। तो जल्दी जल्दी आइएगा आप भी यहाँ पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जय श्री श्याम और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री श्याम।